हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी HQ। आज क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे। आपको पता है कि हम लोग डीएवी स्कूल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसका जो क्लास 8 का चैप्टर 6 वर्कशीट 3 है। तो अभी हम लोग का करेंटली वर्कशीट 3 चल रहा है, जो कि टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके क्वेश्चंस हम लोगों ने फर्स्ट 9 डिस्कस कर लिया था, और मैं वो सारे वीडियोस अपलोड भी कर दिया हूँ, और आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इवन प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं, क्लास 8 चैप्टर 6 वर्कशीट 3 इस तरह लिखा हुआ होगा प्लेलिस्ट में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हाट रेट परसेंट विल a sum of rupees 640 be compounded to rupees 774.40 in 2 years। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्चुअली क्वेश्चन है, और इसमें क्या कर रहा है कि अभी रेट निकालना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है ना। तो यहाँ पे गिवन क्या, सबसे पहले तो रेट अपने को फाइंड आउट करना है। तो रेट ऐसे लिख देते हैं, सम मीन्स क्या, प्रिंसिपल कितना है 640, एंड और क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है 774.40, और टाइम कितना है 2 ईयर्स, है ना। ये टी लिखो या इसे एन लिखो, बात बराबर है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छे से पता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर, है ना, टू टू द पावर n। ये होता है एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ये अपने को अमाउंट ही दे रखा है ना। ये कंपाउंडेड टू इतना अमाउंट हो गया है, कितना 640 जो है वो 774 हो गया है, यानी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो गया, उसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन अमाउंट का ही अभी फॉर्मूला देखते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, वेयर अमाउंट कितना दे रखा है 774.40, एंड P कितना दे रखा है 640, ओके। 1 प्लस R कितना है, R तो अपने को फाइंड आउट ही करना है, और n कितना दे रखा है टाइम, तो ये है 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसे जब अपन चेंज करेंगे, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरह आ जाएगा 7744 डिवाइडेड बाई 6400 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n 2 है। अभी अपने को क्या करना है, यहाँ से R फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या करना होगा, इसे भी स्क्वायर के फॉर्म में ले आए, सो दैट स्क्वायर कैंसिल हो जाए और R निकाल लें। तो देखो आपको ये तो इजीली समझ आ रहा होगा कि 6400 जो है वो 80 का होता है ना, 80 का स्क्वायर होता है। 8 8 जा 64 और 0 तो ये तो 80 का स्क्वायर इजीली बन गया डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में जो है 7744, अच्छा वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे किसका होगा। देखो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देना है ना, 80 है और 90 का कितना होता है आपको पता होगा, 90 या इजीली कर सकते हैं हम लोग फाइंड आउट। 9 9 जा 8100। तो देखो ये 6400 से 81 के बीच में ये 7744 है ना। इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर पक्का 80 से 90 के बीच में होता होगा। और कौन सा होगा, जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा, तभी तो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है ना। तो फिर 80 और 90 के बीच में यूनिट डिजिट 2 वाला कौन कौन सा आता है, 82 आता है, और एक और कौन सा आएगा 2 वाला, तो एक यही आएगा। और फिर अपने को मतलब यूनिट डिजिट पे 4 लाना है ना। तो 82 83 84, फिर देखो 88 भी हो सकता है, क्योंकि 8 8 जा 64, तो यहाँ पे 4 आएगा यूनिट डिजिट पे। आप इसे अच्छे से समझना। तो ये कंफर्म है कि 82 या 88 ही होगा जो हमारा इसका स्क्वायर है, ओके। अब आप 82 का अगर निकालते हो तो इसका स्क्वायर अगर निकालोगे ना, तो इसका स्क्वायर आएगा हमारा 6724, यानी ये कम हो गया, तो डेफिनेटली यही होगा, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट 4 किसी और में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह आप 88 का स्क्वायर निकाल सकते हो, इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर स्क्वायर। और मतलब जब ये पता चल गया तो आप 88 ये मल्टीप्लाई करके देख लेना, वो आएगा 7744 ही। तो 88 बाई 80 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 यहाँ लिखेंगे, ओके। अभी क्या करूँगा, ये इसको 44 कर देता हूँ, ये 40 कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R बाई 100 इज इक्वल टू 44 बाई 40 माइनस 1, है ना। अब अभी फिर क्या करेंगे, R इज इक्वल टू 44 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 100,
तो ये क्या हो जाएगा 4/44 इंटू 100, यानी 4/44 नहीं, यहाँ 40 होगा, तो ये 40, तो 4 10 जा 40 यानी 10 10 जा 100। इसका मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो हमारा 10% होगा। तो ये आंसर है। ओके, तो इस तरह ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इस तरह बना सकते हो। क्वेश्चंस इजी ही है, थोड़ा सा अपने को अप्रोच ध्यान रखना है क्या देना है। और यहाँ पे ये शॉर्टकट आप सीखो, ये शॉर्टकट बहुत अच्छा है। एक और शॉर्टकट मैं आपको जाते जाते बताता हूँ। अगर किसी का भी डिजिट 5 हो तो उसे कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट 5 हो, जैसे कि यहाँ पे 85 निकालना है, तो 85 इंटू 85 करना है ना, तो इसको एक का बस डिजिट बढ़ा दो, मीन्स 8, एक का 8 है, एक को 9 कर दो, तो कितना हो जाएगा 8 9 जा 72 और 5 5 जा 25, तो 72 25 होगा इसका, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। जैसे कोई और एक ले लेते हैं 75 इंटू 75, इसका कितना होगा, तो 7 है और यहाँ भी 7 है, तो एक को बढ़ा दो तुम, 8 कर दो, 8 7 जा कितना होता है 56 और 5 5 जा 25। चलो एक और देख लेते हैं, 25 इंटू 25 कितना होगा, 2 और एक को बढ़ा दो 3 कर दो, तो 3 2 जा 6, 5 5 जा 25, इस तरह। तो यहाँ पे ये चीज़ 85 का करके हम लोग देख सकते थे कि 85 का आ रहा है 7225 और यहाँ पे 7744 है, इसका मतलब कि 82 का नहीं होगा क्योंकि ये कम ही होगा डेफिनेटली, इसीलिए 88 होगा। ठीक है, आप ये वीडियो अच्छे से देखो, आपको समझ आएगा और ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और अगर कुछ क्वेरी है इसमें तो आप बताना, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना लूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।